फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल अर्चे क्लासेस। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हल करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया। इसका आंसर देंगे हम लोग। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के विभाजन से है। इसका मतलब क्या होता है, विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों को संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों को संपादित किया जाता है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली आदि जैसे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं तो उसको जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे व्यवसाय आते हैं। क्या क्या आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे व्यवसाय आते हैं। इसके बाद है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र को सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण के कार्य, जन उपयोगी जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है तृतीय क्षेत्र। दोस्तों इसको अच्छे समझिएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। किसको करती है, यह क्रियाएं जो है प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।